दोस्तों सोचिए एक ऐसी जॉब जहां आप घर बैठे ग्लोबल टीम के साथ काम करें, सैप और सेल्सफोर्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें और एक अच्छी सैलरी के साथ हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिले। वो भी एक ऐसी कंपनी में जो 5G और डेटा सेंटर पावर सॉल्यूशन का लीडर है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस वीडियो को देख ही रहे हो ना, तो थोड़ा अटेंशन के साथ जरूर देखना, क्योंकि इसी वीडियो में मैं अप्लाई करने के बाद आपको यह भी बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन इसमें कैसे हो सकता है और कितने राउंड इंटरव्यू आपको यहाँ पर देने होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई नवीन और आप देख रहे हैं करियर सर्किट चैनल। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं एक वर्ल्ड वाइड फेमस ग्लोबल बेस्ड कंपनी ओमनी ऑन पावर की। एक ग्लोबल पावर टेक्नोलॉजी कंपनी जो अमेरिका, जर्मनी, चीन और भारत में अपने टीम्स के साथ काम करती है। दोस्तों यहाँ कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट के रोल में आप इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ऑर्डर से लेकर पेमेंट तक। इसके साथ ही आफ्टर सेल सर्विस का सपोर्ट का भी पूरा ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपका काम होने वाला है सैप और सेल्सफोर्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके कस्टमर्स के ऑर्डर्स को मैनेज करना, टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करना और इंटरनल टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करके कस्टमर सेटिस्फैक्शंस को पूरे तरीके से सुनिश्चित करना। दोस्तों आप एक ग्लोबल कस्टमर सर्विस टीम का एक हिस्सा होंगे, जिसमें जर्मनी, अमेरिका, मैक्सिको और चीन की टीमें भी शामिल होंगी और आप रिपोर्ट करेंगे EMEA कस्टमर सर्विस मैनेजर को। यानी इसका मतलब ये होता है कि इस रोल में आप काम करने वाला यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन के कस्टमर सर्विस मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। तो अगर आप ओमनी ऑन पावर में कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट बनते हैं ना, तो आपका सुपरवाइजर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस को देखता हो या पूरे तरीके से लीड करता हो। इसका मतलब है कि यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला रोल है, जहां आपको क्रॉस कंट्री और क्रॉस कल्चर टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो अमेरिका में इस रोल के लिए एवरेज सैलरी 20 लाख से 30 लाख पर एनम तक होता है। क्योंकि ये रोल अभी इंडिया के लिए ओपन किया गया है, तो इंडिया में एवरेज सैलरी की अगर बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 लाख टू 10 लाख तक। ये वेरी करेगा और डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो प्लस पॉइंट है, तो फिर आप इस कंपटीशन की रेस में आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल सकता है। यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। इसके साथ ही इंटरव्यू से पहले आपको इस कंपनी की पूरी डिटेल्स को समझ लेनी होगी, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में इस कंपनी के बारे में भी पूछा जा सकता है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों अब चलते हैं अप्लाई के तरफ। अप्लाई के बाद मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस भी, कि आपको इसमें कितने राउंड इंटरव्यू होंगे और कौन कौन से इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट लिंक पर करियर पेज पर क्लिक करके आप यहाँ आ जाइए। आने के बाद यहाँ पर जो भी मैंने इस वीडियो में बताया पूरी डिटेल को आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको रीड करके। रीड करने के बाद जस्ट आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको यहाँ मेंशन कर देना है। रिज्यूम में दोस्तों यहाँ पर सबमिट करने से पहले एक चेतावनी, वार्निंग या फिर सजेशंस आप समझ लीजिए, कि जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि रिज्यूम में आप उन सभी की पॉइंट्स को जरूर ऐड करें, उन सभी स्किल्स को जरूर ऐड करें जिसके लिए आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं। क्योंकि ये कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट का रोल है, तो इसमें आप जरूर कीवर्ड्स या की पॉइंट्स मेंशन करें कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट से रिलेटेड। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप चैट जीपीटी या डीपसीक वगैरह का हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए आजकल ज्यादातर जो रिज्यूम है वो एआई टूल्स के द्वारा स्क्रीनिंग कराया जाता है। तो जो कीवर्ड्स या की पॉइंट्स है उसको एआई जल्दी पहचान लेता है और उन जो लोग मेंशन करते हैं उनका जल्दी वहां पर स्क्रीनिंग सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद आपका अगर हम बात करें तो कवर लेटर यहाँ पर सबमिट करना है, जो कि कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बढ़िया सा कवर लेटर बनाकर, क्योंकि आप एआई टूल्स का जमाना है, हर एक चीज आपको मिनटों में बन करके आ जाता है। तो सिंपल आप चैट जीपीटी या डीपसीक का हेल्प लेकर एक सुंदर सा बढ़िया कवर लेटर बना सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा निश्चित रूप से यहाँ पर अपलोड करें, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल या जो भी ग्लोबल कंपनीज होती है वहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने ज़्यादा आप अपना डिटेल प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा का सिलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका वेबसाइट है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बट लिंक्डइन पेज अगर आपका है तो निश्चित रूप से डालिएगा, अदरवाइज नहीं है तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। प्राइवेसी नोटिस में यहाँ पर सिंपल आपको एक ही ऑप्शन दिया जाता है, एक्नॉलेज एंड कंफर्म का। यहाँ एक्नॉलेज करके आपको सिंपल इसको सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद दोस्तों अगर आपका रिज्यूम सिलेक्शन होता है,
तो आपको ईमेल द्वारा बता दिया जाता है। अब दोस्तों मान के चलते हैं कि आपका रिज्यूम सिलेक्शन हो चुका है, स्क्रीनिंग में आपका सिलेक्शन हो गया और आपको ईमेल भी रिसीव हो गया है। तो यहाँ से आपका उसके बाद 3 राउंड इंटरव्यू होंगे। सबसे पहला राउंड आपका होता है इनिशियल स्क्रीनिंग कॉल इंटरव्यू, जिसमें सबसे पहले आपको एक एचआर या रिक्रूटर आपके साथ फ़ोन पे बात करेगी और इस कॉल में आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपने रिज्यूम में फिल किया है, उसी के बारे में आपसे पूछताछ करेगी। मेनली इसका एजेंडा यही होता है कि इस कॉल में वो आपकी ये जाँच करती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है? क्या आप कस्टमर सपोर्ट एग्ज़ीक्यूटिव या कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट के लिए कितना एलिजिबल हैं? दोस्तों फिर स्क्रीनिंग कॉल क्वालिफाइड करने के बाद सेकंड राउंड आपका टेक्निकल राउंड या बिहेवियर राउंड होता है, जिसमें क्या होता है सिंपल आपको एक वीडियो कॉल पे बुलाया जाता है, चाहे वो गूगल मीट वीडियो कॉल हो, चाहे वो जूम मीटिंग लिंक हो। तो उसके द्वारा आपको वीडियो कॉल पे बुलाया जाता है और वहां से आपसे सैप, सेल्सफोर्स, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सभी के बारे में जस्ट आपसे नॉलेज चेक की जाती है कि आपको कितना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है। इसके साथ ही कुछ अलग अलग सिनेरियो भी आपसे दिया जाता है कि आप उस सिनेरियो में कस्टमर एग्जीक्यूटिव से किस तरीके से बात करेंगे या आपका रिएक्शन कैसा होगा। मान के चलते हैं यहाँ भी आप सेकंड राउंड को भी क्वालिफाइड कर जाते हैं, तो आपका थर्ड और फाइनल राउंड होगा जो कि एक ईएमईए कस्टमर सर्विस मैनेजर या जो कि मैंने आपको बताया सीनियर टीम मेंबर्स के साथ होगा। इसमें भी आपका सिंपल वही रहेगा कि कुछ सिनेरियो आपको दिया जाएगा, जिसमें ये चेक करने के लिए कि आप अलग-अलग सिनेरियो में कस्टमर सपोर्ट्स में कस्टमर से किस तरीके से व्यवहार करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहला चीज़ आपको बता दूँ कि आप देखिए आपको सुनने में लग रहा होगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आप तो जानते ही हैं कि हर एक कंपनी में रूल ही है 3 राउंड इंटरव्यू मैक्सिमम कंपनीज़ में। जो कि आजकल जो पहला कॉल आता है वो स्क्रीनिंग कॉल वो एक तरह से इंटरव्यू ही होता है और वहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद आपको सेकंड राउंड इंटरव्यू के लिए शेड्यूल किया जाता है। दोस्तों अगर जो भी यहाँ पर होना होता है ना मैं आपको बता दूँ सेकंड राउंड इंटरव्यू में ही हो जाता है। क्योंकि अगर आप सेकंड राउंड इंटरव्यू में ही आपसे सिनेरियो, बेसिक डिटेल्स और सारी चीज़ें, टेक्निकल नॉलेज सब कुछ पूछा जाता है और अगर आप सेकंड राउंड को क्वालिफाइड कर जाते हैं ना तो मैक्सिमम ये देखा गया है कि फाइनल राउंड इंटरव्यू में मैक्सिमम लोग क्वालिफाइड कर जाते हैं। क्योंकि फाइनल राउंड इंटरव्यू सिर्फ सीनियर के साथ होता है आपके बिहेवियर्स को चेक करने के लिए और आपका लाइक एटीट्यूड लेवल को चेक करने के लिए एक तरह से कि आपका वर्किंग एटीट्यूड, वर्किंग इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। तो सेकंड राउंड इंटरव्यू में तैयारी करने के लिए आपको मैं एक टिप्स देना चाहूँगा कि सेकंड राउंड में बैठने के लिए इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि उसमें आपको इस कंपनी से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा, इस रोल से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा कि आपको कंपनी क्यों हायर करे, आप इस रोल्स के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो उसका थोड़ा-सा आप ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा, फिर आपको क्वालिफ़ाइड करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है और आपको अच्छा भी लगा है। अगर कोई क्वेरीज़ या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ भी मैं एक छोटा-सा सजेशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है। वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, ताकि डायरेक्टली मेरे से आप बात कर सकें और वहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो अलग-अलग कंपनीज़ और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं और अलग-अलग डिटेल्स डेली बेसिस में शेयर करते रहते हैं। स चाहे आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, आपने 12th किया है, 10th किया है, ग्रेजुएशन किया है, टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा क्योंकि आपके बैकग्राउंड के भी बहुत सारे लोग वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो अपना इस एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करते रहते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहिए करियर सर्किट के साथ।